अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल में स्वागत है, वेलकम है। आज हम स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट इंग्लिश का ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है से व्हाट द पीपल एंड एनिमल इन द पिक्चर आर डूइंग एंड देन आंसर द क्वेश्चन। यानी यहाँ लिखा हुआ है बताइए तस्वीर में लोग और जानवर क्या कर रहे हैं और उसके बाद सवालों के जवाब दीजिए। ये इसका तर्जुमा है। डियर स्टूडेंट्स, इस पेज पर 4 इमेज है और हम पहले चारों इमेज में जो जो लिखा हुआ है उसकी पहले अच्छे से रीडिंग कर लेंगे, क्योंकि रीडिंग इज मस्ट। अगर आपको रीडिंग नहीं आई तो मतलब कैसे समझेगा? तो पहले हम रीडिंग करेंगे और फिर बाद में इसका मतलब भी समझेंगे और पूछेंगे, सवालात के जवाबात भी लिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इमेज 1 यानी ए लिखा हुआ है सुभान इज टेकिंग गवावास टू द मार्केट। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, सुभान इज टेकिंग गवावास टू द मार्केट। नीचे लिखा हुआ है हु टुक द गवावास, हु टुक द गवावास। इमेज बी है यानी तस्वीर बी, चंपा इज सेलिंग flowers at the bus stop. Champa is selling flowers at the bus stop. नीचे लिखा हुआ है who bought the flowers, who bought the flowers. Picture C. Sonu and Monu are busy watching TV. Sonu and Monu are busy watching TV. Who drank the milk? Who drank the milk? Image D. Magan and his gardener are looking for Magan's ring. Magan and his gardener are looking for Magan's ring. Who found the ring? Who found the ring? और लास्ट में लिखा हुआ है use the pictures to frame other question beginning with who at least 5। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है मैंने रीडिंग करके आपको बताया, आप पढ़ना सीख जाओगे। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, जो आपको नहीं आ रहा है उसको बार बार बैक प्ले करके सुन सकते हो। अब हम इसका मतलब भी समझेंगे और पूछेंगे, सवालों के जवाबात भी लिखेंगे। इसमें ए है सुभान is taking गवावास to the market। इसका मतलब हुआ कि सुभान अमरूद मार्केट में ले जा रहा है। इससे रिलेटेड हमें सवाल पूछा हुआ है who took the गवावास, कि अमरूद किसने लिया है। देखो यहाँ पर 4 तस्वीर है, क्या मंकी ने लिया या घर ने लिया या बफेलो ने लिया या पैरोट ने लिया। तो आंसर है, और आप सब जानते हैं इसका आंसर है मंकी। तो जवाब हम कैसे लिखेंगे? मंकी टुक द गवावास। नेक्स्ट इमेज बी है चंपा इज सेलिंग फ्लावर्स एट द बस स्टॉप। इसका मतलब है चंपा बस स्टॉप पर फूल बेच रही है। इससे रिलेटेड आपको सवाल पूछा हुआ है
हु बाउट द फ्लावर्स? इसका मतलब है कि वो फूल किसने खरीदा। यहाँ पर भी 4 इमेज है। देखो, सबसे पहले अंकल है, फिर ओल्ड लेडी है, यंग लेडी है और फिर एक बॉय है। तो किसने खरीदा? इसका जवाब आप जानते हो, नंबर 2 पर है ओल्ड लेडी। तो हम जवाब कैसे बनाएंगे? हु निकल जाएगा सिर्फ, बाकी वैसे के वैसे आएगा। ओल्ड लेडी बाउट द फ्लावर्स, क्वेश्चन मार्क्स निकल जाएगा। नेक्स्ट इमेज सी, सोनू एंड मोनू आर बिजी वॉचिंग टीवी। इसका मतलब है सोनू और मोनू टीवी देखने में मशगूल है, बिजी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु ड्रैंक द मिल्क? दूध किसने पिया? यहाँ पर भी 4 इमेज है। देखो, डॉग है, कैट है, बॉय है और गर्ल है। और इसको किसने पिया? कैट ने। तो हु निकल जाएगा, हु की जगह क्या जवाब आएगा? कैट ड्रैंक द मिल्क। क्वेश्चन मार्क की जगह हम फुल स्टॉप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इमेज इज इमेज डी, मगन एंड हिज गार्डनर आर लुकिंग फॉर मगन्स रिंग। इसका मतलब हुआ मगन और उसका गार्डनर दोनों मगन की रिंग ढूंढ रहे हैं। इससे रिलेटेड आपको सवाल पूछा हुआ है, हु फाउंड द रिंग? लेकिन रिंग किसको मिली? तो जवाब देखो, 4 ऑप्शन है। एक तो गार्डनर है, क्रो है, मगन है और फिश है। तो रिंग किसको मिली है? क्रो को मिली है। तो हम लिखेंगे क्रो फाउंड द रिंग। ये हमने सवालात के जवाबात जो पूछे थे वो लिख लिए। अब नंबर 5 पर यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है, यूज द पिक्चर टू फ्रेम अदर क्वेश्चन बिगिनिंग विथ हु। तस्वीरों की मदद से हु से शुरू होने वाले मजीद सवालात बनाइए, कम से कम 5। अब इसके अलावा इसी इमेज में से 5 सवालात बना सकते हैं, जैसे हु इज राइडिंग द बाइसाइकिल? साइकिल कौन चला रहा है? फर्स्ट इमेज में हमको दिखाई दिया, लड़की चला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बना सकते हैं सी में से, हु आर वॉचिंग द टीवी? टीवी कौन देख रहा है? हु से बनने वाले और सवालात हम बना सकते हैं, हु आर स्लीपिंग इन द पिक्चर? पिक्चर में कौन सो रहा है? तो डॉगी सो रहा है। ठीक है, अभी हमको सिर्फ सवाल बनाना है जो हु से शुरू होते हैं और हमारे 3 हो गए। नंबर 4, हु इज फ्लाइंग इन द पिक्चर? इस पिक्चर में कौन उड़ रहा है? तो यहाँ कौन उड़ रहा है? तोता उड़ रहा है। और हम इसी में से बना सकते हैं, हु इज ग्रेजिंग? इसका जवाब है बफेलो। तो हमने ये 5 सवालात बनाए हैं। 5 सवालात भी लिखना है और रीडिंग भी करना है और अपने टीचर को जाकर सुनाना है। अगले सबक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।